हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम देखेंगे मोशन ऑफ अर्थ को। इसके पहले हमने अर्थ चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसमें हमने 21 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। आप प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा, हिस्ट्री का एनसीईआरटी एमसीक्यूज भी देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया हुआ है। काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इनफैक्ट अभी बीपीएससी का जो 69 मेंस है, वहाँ पे भी ऑप्शन के क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल भी शेयर किए जाते हैं, तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज 22 नंबर क्वेश्चन से, यानी मोशन ऑफ अर्थ का पहला क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। When the earth was created more than 4,000 million years ago, यानी 4 billion years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. When living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth. हमें बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर कुछ साल पे क्या होता है, चेंज होता है, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। अगर आपको ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक रिवर्सल क्या होता है। जो मैग्नेटिक पोल होता है अर्थ का, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हर कुछ सालों पे चेंज होते रहता है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है, व्हेन द अर्थ वॉज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स एगो देयर वॉज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, हमने देखा था कि ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है टर्सरी जो एटमॉस्फेयर है, अभी हमारा जो रिसेंट एटमॉस्फेयर है वो टर्सरी एटमॉस्फेयर है, ये हमें पता है। प्रीमोडाइल एटमॉस्फेयर जो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर था वो सोलर फ्लेयर की वजह से क्या हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या उस टाइम पे ऑक्सीजन था? नहीं, हमने देखा था कि ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है एक्चुअली में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब तक लाइफ स्टार्ट नहीं होता ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है हमारे अर्थ सिस्टम पे, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है स्टेटमेंट सेकंड वो रॉन्ग है। थर्ड है, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ही ओरिजिनेट होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर का जो अर्ली एटमॉस्फेयर है अर्थ का उसको मॉडिफाई करते हैं। ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। आपको नहीं पता है तो आप हमारे घटना चक्र का वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, ठीक है। तो वो जाके आप ज़रूर देखिए। बायो का चैप्टर भी कंप्लीट करा हुआ है काफ़ी अच्छे से। हिस्ट्री भी अच्छे से कंप्लीट है, तो आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100 और 1000 ईयर्स, जो कि हमारे स्टेटमेंट भी दिया था। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। अर्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुए हैं, यानी अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो इसका फॉर्मेशन हुआ है। और ऑक्सीजन जो था वो कम्प्लीटली एब्सेंट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के रिवोल्यूशन के हमें रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज हेलिकल इन शेप। During its revolution, the inclination of the Earth remains constant. The shape of Earth changes during its revolution. All of the above. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्चुअली जो है ये जो है इलिप्टिकल पाथ होता है, हेलिकल तो होता नहीं है। और ये इलिप्टिकल पाथ भी ना कोई मतलब ऐसा पाथ बना हुआ नहीं है, ये एक इमेजिनरी पाथ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इलिप्टिकल पाथ होता है, हेलिकल नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे अगर सन है, अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है, ठीक है।
और सन अगर अर्थ से दूर हो तो उसको क्या बोलते हैं, पेरी हेलियन नहीं, एपीहेलियन का पोजीशन बोलते हैं, एपीहेलियन। और जब अर्थ जो है वो सन के नज़दीक हो तो उसको पेरीहेलियन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। सेकेंड है ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट। तो अर्थ का जो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन वो 23 डिग्री एंड हाफ है, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। थर्ड है द शेप ऑफ द अर्थ चेंजेस ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन। नहीं, शेप ऑफ द अर्थ जो है वो चेंज नहीं होता है। शेप जो है हमारे अर्थ का वो जियोइड शेप है, जो कि क्या है, जो पोलर रीजन पे ये थोड़ा फ्लैट है और क्या है, ये जो इक्वेटर वाला पोजीशन है वहाँ पे थोड़ा सा बल्जिंग है। तो ये सब हमने पिछले क्लास में भी देखा था। अर्थ एक्चुअली एंगल ऑर्बिटल प्लेन से कितना बनाता है, 66.5 डिग्री बनाता है। वो देखो अर्थ अपने एक्सिस से 23 है, तो इस ऑर्बिटल एंगल से कितना बनाएगा, 66.5। कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि द मोमेंट ऑफ अर्थ, जो मोमेंट अर्थ सन के चारों ओर करता है उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, और अपने ही एक्सिस पे अगर करेगा तो उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और एक फिक्स पाथ में करते हो, और वो पाथ जो होता है वो एलिप्टिकल पाथ होता है, लेकिन वो इमेजिनरी पाथ होता है। ठीक है, और ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल बनाता है वो 66.5 डिग्री होता है। The orbit of the Earth and the Sun is an elliptical orbit. Throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction. अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो सेम डायरेक्शन में ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। The shape of Earth does not change during the revolution. Revolution is responsible for change in the climate. रिवोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट में चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। 24th नंबर क्वेश्चन है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इंक्लाइन एक्सिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो अपने इंक्लाइन एक्सिस पे अर्थ का जो रोटेशन होता है कैसे होता है ये हमें बताना। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट थ्रू आउट द ईयर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट थ्रू आउट द ईयर, द ईस्ट टू वेस्ट इन समर, वेस्ट टू ईस्ट इन विंटर, ईस्ट टू वेस्ट इन समर विंटर, और वेस्ट टू ईस्ट इन समर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है रिगार्डिंग द अर्थ के रोटेशन ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। तो बिल्कुल हमारा आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट होता है थ्रू आउट द ईयर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अर्थ जो है रोटेट करती है अपने इंक्लाइंड एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, थ्रू आउट द ईयर होता है ये। रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रिवोल्यूशन मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, और एलिप्टिकल पाथ जो होता है वो इमेजिनरी होता है। अर्थ जो होता है 24 घंटे लगाता है किसमें, एक कंप्लीट रोटेशन करने में, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने में, जबकि अराउंड 365 डे लगाता है रिवॉल्व करने में। ठीक, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस। अर्थ के इंक्लाइंड एक्सिस के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। The axis of Earth is an imaginary line. The axis of Earth coincides with the circle of illumination. The axis is tilted at the 23.5 degree to the orbital plane of the Earth. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर द एक्सिस ऑफ अर्थ जो है वो इमेजिनरी लाइन है, ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जो अर्थ का जो एक्सिस हम मानते हैं वो क्या है, फिक्स्ड, मतलब वो इमेजिनरी है, ऐसा कोई एक्सिस बना हुआ नहीं है, ये बिल्कुल। द एक्सिस ऑफ अर्थ कोइंसाइड्स विद द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है कि वो डिवाइड करते हैं जहाँ पे लाइट, अगर यहाँ इस वाले रीजन में लाइट पड़ रही है तो ये डे वाला टाइम होगा, और इधर लाइट नहीं पड़ रही है तो ये नाइट वाला। तो उसका एक्सिस ऑफ अर्थ से कोइंसिडेंस नहीं होता है। आपको पता है अर्थ की जो एक्सिस होती है वो 23.5 क्या है, इंक्लाइन है, जबकि ऑर्बिटल प्लेन से वो 66.5 है। यहाँ पे पूछ रहा है ऑर्बिटल प्लेन से उसकी एक्सिस कितनी होगी, तो वो है 66.5, और इसी वजह से हमारा थर्ड भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे सिर्फ हमारा स्टेटमेंट सही होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अर्थ इंक्लाइन एक्सिस बिकॉज अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी पोल।
अर्थ की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पास करती है सेंटर ऑफ द अर्थ से, और ऑर्बिटल प्लेन से कितना लाइन बनाती है, ये जो है वो 66.5 बनाती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज सर्कलम इल्यूमिनेशन। और जो सर्कल, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर तो मैं आपको लाइन बना के दिखा रही हूँ और यहाँ पे बात हो रहा है सर्कल, एक्चुअली है ना ये स्फेयर है, और आप ये हम 2D में हमें दिख रहा है ये लाइन, लेकिन 3D में एक्चुअली में ये सर्कल ही होगा। ठीक है, तो जो सर्कल है वो डिवाइड करते हैं डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, ऑल्सो द एक्सिस इज टिल्टेड एट 66.5 ऑन द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस देर इज डे एंड नाइट इन रेगुलर सक्सेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर डिवाइडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। तो डे और जो नाइट है वो किससे डिवाइड होते हैं, कौन से सर्कल से डिवाइड होते हैं, ये हमें बताना है। तो वो डिवाइड होते हैं एक्चुअली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से डे और नाइट जो है वो डिवाइड होते हैं। तो अभी हमने जस्ट देखा ऑप्शन नंबर सी है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है और सेपरेट करता है अर्थ के नाइट को अर्थ के डे से। और जो रीजन जो है एक्चुअली जो एक्सपीरियंस करता है किस चीज़ को, जो सनसाइन को, इंसोलेशन को एक्सपीरियंस करता है वहाँ पे डे होगा, जो एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो नाइट वाला होगा पोजीशन। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कट ऑल लैटिट्यूड ऑन इनटू हाफ ऑन द स्प्रिंग एंड ऑटोमिनल लैटिट्यूड। आपको पता है क्या होता है, ये वाला लैटिट्यूड होता है, ऐसे होता है लॉन्गिट्यूड, तो ये सब आपको पता है और इसीलिए वो हाफ में डिवाइड करता है। What will happen if the earth stop rotating on its axis? तो अर्थ अगर स्टॉप कर दे रोटेट करना तो क्या होगा? There will be no season, there will be complete day. On one side, the crust of earth will melt, the atmosphere of earth will disappear. Actually, हमने अभी क्या देखा कि अर्थ के रोटेशन से क्या होता है, डे और नाइट होता है। ठीक है, डे और नाइट का फिनोमेना जो होता है अर्थ के रोटेशन से होगा। तो देयर विल बी कंप्लीट डे ऑन वन साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग ऑन द एक्सिस देन देयर विल बी कंप्लीट डे ऑन वन साइड। The portion of earth facing the sun would always experience day. It will bring continuous warmth to the region. Experience अगर हमारा डे का होगा, अगर इंसोलेशन होगा, सनसाइन आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे वार्मनेस ही आएगा। The other half would remain in darkness and freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. और लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ एक्सपीरियंस सनराइज, मून, सनसेट, मिडनाइट एट द सेम टाइम। विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। तो ये कौन से फिनोमेना एक्सप्रेस मतलब एक्चुअली किस फिनोमेना की वजह से अर्थ जो है एक ही टाइम पे एक्सपीरियंस करता है सनराइज, मून, नून, सनसेट और मिडनाइट। तो एक्चुअली क्या होता है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। जो अर्थ है वो रोटेट करती है तो ये आपके मतलब अपने ही एक्सेस पे वो रोटेट कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है अपने ही एक्सिस पे। तो जो अपने ही एक्सिस पे और वो 24 आवर्स होते हैं रोटेशन का ड्यूरेशन। तो 24 आवर्स होता है, तो 24 आवर्स में वो जैसे जैसे रोटेट करती है और जिन सन वाला एरिया जो उससे आते जाते, सन वाला एरिया अगर सामने में आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, डे वाला टाइम होगा, फिर नून वाला टाइम होगा, फिर अगर सन वाला जो टाइम है वो अपीयर होता मतलब डिसअपियर होगा तो मिडनाइट वाला टाइम आएगा, सनसेट वाला टाइम आएगा। तो इस तरीके से वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसकी वजह से होती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होती है। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस सनराइज, नून, सनसेट, मिडनाइट एट द सेम टाइम ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ एक्सिस रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अर्थ की जो एक्सिस होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है। द रोटेशन टेक्स प्लेस 24 आवर्स और 1 डे। टू मेक वन कंप्लीट रोटेशन अराउंड दिस इनविजिबल लाइन, as this earth rotates, each area of its surface get
turned to face and warmed by the sun. और this is important to life forms on the earth. 29th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following statement is are correct regarding the earth revolution around the sun. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन. तो सन के अराउंड रिवोल्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है. द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. द अर्थ रिवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ लीप ईयर ऑन अर्थ. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो पहली बात है कि तो जो अर्थ है वो मूवमेंट करता है सन के अराउंड ऑर्बिट में, जो कि इलिप्टिकल होता है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन. ये हमने कई बार देख लिया है, ये बिल्कुल सही बात है. अर्थ रिवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ लीप ईयर ऑन अर्थ. तो आपको पता है कि रिवोल्यूशन का जो पीरियड होता है 365 और 1/4 डेज. तो ये 1/4 जो डेज होता है 1 डे में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 4 ईयर्स. और जैसे ही 4 ईयर्स के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो 365 की जगह 366 हो जाएगा. ठीक है, 366 हो जाएगा और यही होता है हमारा लीप ईयर. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अर्थ मूवमेंट्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन. इट टेक्स 365 एंड 1/4 days to revolve around the sun. We consider it a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours. हम इग्नोर कर देते हैं 6 आवर्स को कन्वीनियंस के लिए, और 6 ईयर्स सेव होता है और ये बना देते हैं 24 आवर्स 4 साल के बाद. और इस तरीके से हम एक दिन जोड़ देते हैं और वो 29th फेब आ जाता है और 366 का एक ईयर हो जाता है हमारा. ठीक है. द अर्थ रिवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ लीप ईयर ऑन अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. अर्थ के रिवोल्यूशन के अराउंड हमें बताना है रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. द रिवोल्यूशन अर्थ रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन एलिप्टिकल पाथ. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ द सीजन. हमें बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमें करेक्ट नज़र आते हैं, क्योंकि अर्थ जो है एक इलिप्टिकल पाथ में अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, इसलिए ये सही है. दूसरा जो है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये भी बिल्कुल सही बात है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन इट्स टिल्टेड एक्सिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ द सीजन. और ये भी बिल्कुल सही बात है कि रिवोल्यूशन जो होता है टिल्टेड एक्सिस पे, तो वो क्या करता है, फॉर्म करता है सीजन को. क्योंकि रिवोल्यूशन के साथ साथ क्या होगा, ये है हमारा सन, ये है हमारा अर्थ की है एक्सिस, और ये इल्यूमिनेटिंग रीजन है जहाँ पे लाइट्स पड़ रही है. तो यहाँ पे क्या होगा, समर सीजन होगा. इधर वाले रीजन में विंटर सीजन होगा. मतलब ये नॉर्थ वाले रीजन में जो नॉर्थ पोल होगा वो किस चीज़ को फेस करेगा, विंटर सीजन को फेस करेगा. जबकि नहीं, नॉर्थ पोल तो समर को फेस करेगा क्योंकि ये समर वाला रीजन, और ये साउथ पोल वाला जो रीजन है वो विंटर को फेस करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं. देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में. अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ. बिल्कुल सही है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड इट रोटेट्स इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन. ईस्टवर्ड, वेस्ट टू ईस्ट अगर मूव करेगा इन काउंटर, ऐसे होगा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा. क्लॉकवाइज कैसे होता है, घड़ी की दिशा में. is considered from west to east. Revolution of Earth on its tilted axis causes formation of the season. और revolution क्या create करते हैं, season का creation. Change of the season is the result of changing in the position of Earth around the sun. मैंने बताया आपको कि ये जैसे कि इलेप्टिकल बात है, यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारी अर्थ, और ये है इसकी एक्सिस. यहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पे है साउथ पोल. जो ये रीजन है वो किस चीज़ को
यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही, इसीलिए नॉर्थ पोल वाले रीजन में क्या होगा, समर सीजन, जबकि साउथ पोल वाला जो रीजन होगा वो विंटर सीजन होगा। 31st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इट्स एसोसिएटेड इफेक्ट, और इसका एसोसिएटेड इफेक्ट पे हमें बताना है। When the northern hemisphere is tilted towards the sun, days are longer, nights are shorter in northern hemisphere. When southern hemisphere is tilted towards the sun, north pole has 24 hours day. When the southern hemisphere is tilted towards the sun, the north pole has 24 hours night. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। When the northern hemisphere is tilted towards the sun, days are longer, नाइट्स आर शॉर्टर इन द नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो पड़ रही है, सन की लाइट पड़ रही है, तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न रीजन में क्या होगा, जो डेज होंगे लाइट्स पड़ रहा है तो डेज जो होंगे वो लॉन्गर होंगे और नाइट्स जो होंगे वो शॉर्ट होंगे। व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, द नॉर्दर्न पोल हैज 24 आवर्स डे। 24 आवर्स डे कैसे होगा, अगर मान जाओ ये हो गया सदर्न, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न जो रीजन यहाँ पे सन है हमारा और यहाँ पे लाइट्स पड़ रहा है, तो यहाँ पर तो लाइट पड़ ही नहीं रहा है ना नॉर्दर्न पोल पे। नॉर्दर्न पोल पे जब लाइट जा ही नहीं रहा है तो वहाँ पे कैसे डे होगा, वहाँ पर तो नाइट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, द नॉर्थ पोल हैज 24 आवर्स नाइट, और ये इसी का ऑपोजिट है, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 जो है हमारा राइट आंसर है, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इज एसोसिएटेड इफेक्ट बिकॉज 21 जून को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द सन। तो टिल्टेड होता है तो क्या होता है, सन जो होता है इस पर डायरेक्टली फॉल होता है, और सन जो है डायरेक्टली फॉल होगा, तो इस वजह से नॉर्दर्न रीजन में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे जो होता है वो होता है 21 ऑफ जून, जबकि 22 ऑफ दिसंबर को कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है, ये है हमारा अर्थ, बीच से जाता है इक्वेटर, 23.5 से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न रीजन में, एंड 23.5 पे सदर्न रीजन में जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन यहाँ पे पूछा जाए, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन रिसीव डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन एज साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स इट, और 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो सदर्न रीजन होता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है वो डायरेक्टली सनलाइट, साउथ पोल जो होता है वो टिल्टेड होता है कहाँ पे, सन के टुवर्ड्स, और सन के टुवर्ड्स होता है तो यहाँ पर समर होता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी एग्जाम में पूछा जाए कि 22 दिसंबर को कहाँ पर समर होता है, तो हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है सदर्न रीजन में पड़ता है। ठीक है, द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न पोल हैज 24 आवर्स नाइट। आई होप आप लोगों को ये समझ, और यहाँ पे पूछ रहा बिकॉज व्हेन सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, द साउथ पोल हैज 24 आवर्स टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, नॉर्थ पोल हैज, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ पोल हैज 24 आवर्स नाइट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 32nd नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बाय।